दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यह कहानी है 2018 की, जब 18 साल पहले शुरू हुआ यस बैंक डूब रहा था तो उसे बचाने के लिए SBI के हाथ बढ़ाने की बातें सामने आ रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे डुबाने की कहानी घर से ही शुरू हुई और अशोक कपूर की मौत के बाद कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों कभी यस बैंक सबका चहेता हुआ करता था और अब डूबने के कगार पर है। ऐसा बैंक जिसे औसत से ज्यादा ब्याज देने के लिए जाना जाता था और आज इसके बेहद ही खराब दिन चल रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि उसको बचाने की महीनों से कोशिश की जा रही है। बैंक के शेयर लगातार लुढ़कते जा रहे हैं, लेकिन बैंकों की दुनिया का यह चमकता सितारा गर्त में कैसे पहुंचा, क्या आप यह जानना नहीं चाहोगे? दोस्तों इस कहानी की शुरुआत राणा कपूर के परिवार के सामंती माहौल और आपसी कलह से होती है। तो पहले समझते हैं कि कब और कैसे शुरू हुआ यस बैंक। दोस्तों यस बैंक पुराना नहीं है। साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई और उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी के लिए बोर्ड में जगह चाहती थी और स्थापना के करीब 4 साल बाद ही परिवार की कलह बैंक पर हावी होने लगी और आज नौबत यहाँ तक आ गई। दोस्तों देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक यानी कि यस बैंक की मौजूदगी पूरे देश में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और बैंक का नेटवर्क काफी बड़ा है। देश भर में इसके लगभग 1000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 18,000 ATMs हैं। दोस्तों यस बैंक के महिला स्पेशल ब्रांच भी हैं जो यस ग्रेस ब्रांच के नाम से चलाए जाते हैं। इनमें महिलाओं के लिए खास प्रोडक्ट ऑफर होते हैं और इसकी खास बात यह है कि इनमें पूरी तरह से महिलाओं का स्टाफ है। इसके अलावा देश में 30 से ज़्यादा SME बैंक ब्रांच भी है जो SMEs को स्पेशलाइज सर्विस मुहैया कराती है। दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से गुरुवार 5 मार्च 2020 की शाम 6 बजे से 3 अप्रैल तक बैंक के डिपॉजिटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। विड्रॉल की लिमिट सहित एक बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। इस पूरी अवधि में खाता धारक 50,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। यदि किसी खाता धारक के इस बैंक में एक से ज्यादा खाते हैं तब भी वह कुल मिलाकर 50,000 रुपए ही निकाल सकेगा। दोस्तों यह नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक के आवेदन पर जारी किया गया। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि यदि किसी खाता धारक ने बैंक से कर्ज ले रखा है या उस पर बैंक की कोई देनदारी है तो उस राशि को घटाने के बाद ही डिपॉजिट में से पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों RBI ने गुरुवार को यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया। केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों की निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय कर दी। दोस्तों साल 2008 में जब अशोक कपूर की मौत हुई तो कपूर परिवार में कलह शुरू हो गई। अशोक की पत्नी मधु अपनी बेटी शगुन को बैंक के बोर्ड में शामिल करना चाहती थी। मामला मुंबई की अदालत तक पहुंचा जिसमें जीत राणा कपूर के विपक्ष की हुई। थोड़े समय के लिए इस युद्ध पर विराम लगा और रणवीर गिल को बैंक का MD अपॉइंट किया गया। इस दौरान कारपोरेट गवर्नेंस के समझौते के मामले सामने आए और बैंक कर्ज की चपेट में आ गया। धीरे धीरे वक्त बदलता और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। दोस्तों राणा कपूर बैंक में अपने शेयर्स को हीरा मोती बताते थे और वह कभी बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में नौबत यहां तक पहुंच गई कि राणा कपूर और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। 3 अक्टूबर को सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट रजत मोगा ने रिजाइन किया। उन्होंने सितंबर में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। दोस्तों यस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज्यादा कारपोरेट ग्राहक हैं। यस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया ज्यादातर घाटे में चल रही हैं। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, लिहाजा लोन वापस मिलने की गुंजाइश कम है। जब कंपनियां डूबने लगी तो बैंक की हालत भी पतली होने लगी। दोस्तों यस बैंक पर संकट के बादल उस समय छाने लगे जब बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर को पद से हटा दिया गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि वे बैलेंस शीट की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। 31 जनवरी को उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया था। RBI ने बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरोप था कि बैंक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर स्विफ्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बैंक लेन देन के लिए करते हैं। दोस्तों इसके बाद QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के जरिए फंड जुटाने के लक्ष्य बैंक नहीं जुटा पाया और अगस्त 2019 में मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग घटा दी। इसकी रेटिंग घटने से बैंक की हालत खराब हो गई और बाजार में नेगेटिव संकेत पहुंचने लगे। दोस्तों सितंबर 2018 में जहां यस बैंक का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास था वह 90% से ज्यादा घट गया और अगस्त 2018 में बैंक के शेयर का प्राइस करीब 400 रुपए था जो नकदी की कमी के चलते फिलहाल 18 रुपए के आसपास आ गया था। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें ये बातें नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।